सभी साधकों को नमन। विधियाँ अलग अलग हो सकती है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पद्धति अलग अलग हो सकती है, क्योंकि बहुत स्वाभाविक बात है कि घेरे में से कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, कौन हमें रोक रहा है, समझे, उन पर काम करना पड़ेगा। सोच बार बार उभर के आती है तो उनके भीतर क्या है वो देखें, उनकी पड़ताल करें। आप रूखे सूखे हैं तो भगवत प्रेम से भर जाए। अभी अनुशासन नहीं आया है जीवन में तो गुरु के प्रति समर्पित भाव से जुड़े। गुरु ने बताया, बस अब सब कुछ हो गया, अब मुझे यही करना है। दृढ़ निर्धार जरूरी है, संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, मजबूत मनोबल चाहिए। प्रकृति है ना, तुम्हें बार बार बांध लेती है, समझे। तुम ऊपर उठने का प्रयास करोगे, वो तुम्हें नीचे खींचते रहेगी। तुम ध्यान करने का प्रयास करोगे, तुम्हारा ध्यान भटकता रहेगा। मन नए नए पैतरे लाएगा, नए नए स्वप्न दिखाएगा। तुमने ये किया होता तो अच्छा होता, देखो देखो उस व्यक्ति को देखो, तुमसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है और तुम तो वहीं के वहीं रह गए। तुमने अभी कुछ प्राप्त नहीं किया, ये प्राप्त कर लो, फिर तुम्हारी चांदी ही चांदी, मौज ही मौज है। तो बहुत स्वाभाविक बात है कि जहाँ पर गड़बड़ी है वहाँ पर काम करना है, लेकिन ध्येय क्या है? उपनिषद। उपनिषद स्वयं ध्येय है, समझे। उपनिषद स्वयं ध्येय है, क्योंकि उपनिषद में जो रुजुआत की गई है पूर्णतम ब्रह्म की है, पूर्णतम परमात्मा की है, जिसे हमें पाना है, क्योंकि हम वो हैं। मैं हूं का शुद्ध भाव चैतन्य का है, ये सबसे पहले जानना है। और आजकल क्या होता है, लोग ये कहते हैं कि कुछ अलग अलग प्रकार के उपाय करो, क्रियाओं में रत रहो तो वो प्रकट होगा, तो वो प्रकट होगा। मान लीजिए ये कहा गया है कि भक्ति करो, और भक्ति में देखो ये बहुत गहन शब्द है, पहले ये बता दें, भक्ति बहुत गहनता है उसमें, ये शब्द ही गहन है। पूरी तरह से समर्पित हो जाना भक्ति है, पूरी तरह से अपने आप को परमात्मा में लीन कर देना, ये भक्ति है। अब देखो, कोई व्यक्ति अपने घेरे को छोड़ दे और उनके हवाले कर दे, छोड़ दे नहीं, उनके हवाले कर दे, तो घेरा अपने आप छूट जाएगा। ये एक तकनीक है, ये एक ऐसा मार्ग है, और हर एक मार्ग में कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, समझे। कोई एक ऐसा सिद्धांत छिपा होता है जो हमें मालूम नहीं होता, ये पहले जानना। आज बौद्धिकता का युग है, समझे। पहले के ज़माने में हम जानते थे, हमने पढ़ा है कि भाई
लोगों को कुछ पता नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि बुद्धिमत्ता इतनी विकसित नहीं हुई थी, एजुकेशन इतना नहीं था। तो ये कह दिया कि यहाँ है, यहाँ मन रखो, यही है। लेकिन उनका एक फायदा भी था, तर्क वितर्क जो है ना वो बहुत कम होते थे। लेकिन आज तर्क वितर्क बहुत होते हैं। तो ज्ञान की आवश्यकता है। पहले उपनिषद को जानो, फिर समर्पित हो जाओ। दोनों क्रियाएं एक साथ करनी है, समझे? ये भूल हो जाती है। फिलहाल एक बहुत ही अच्छा मैसेज मिला, अनापासती जो ध्यान विधि है ना, सांसों पर ध्यान करना, वो मैं कर रहा हूँ गुरुदेव, लेकिन हो नहीं पा रहा, बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। देखो, ये अनापासती जो ज्ञान विधि है, ध्यान विधि है, वो क्या है पहले ये समझते हैं। सांसों पर ध्यान करना क्या है ये? ऐसा क्यों कराया जाता है? आती जाती सांस को देखना, लेकिन उनके साथ जुड़ना नहीं। शरीर के अलग अलग अंग जो है, हाथ पर ध्यान देना, उसे महसूस करना, लेकिन उनके साथ जुड़ना नहीं। कोई वेदना हो रही है शरीर में, ये अनुभव करना, लेकिन उनके साथ जुड़ना नहीं। जुड़ना नहीं, ये बात क्या है? यही बात भगवत गीता में भगवान ने कही, अनासक्त रहो, साक्षी में रहो, स्थित धी। देखो, अर्जुन पूछते हैं ना, हे परमात्मा स्थित धी कहाँ भाषा, गड़े रहो। क्यों? बहुत ही सहज और स्वाभाविक बात है कि जो चित्तवंतता है वो हमारा स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद, मैं हूँ, इतना पर्याप्त है। फिर जो जो उपाधियाँ धीरे धीरे हम पर डाली गई या हमने मान ली, ओढ़ ली, ऐसे ऐसे हम नीचे आते गए। मन हो गए, शरीर हो गए, इंद्रिय हो गए, बुद्धि हो गए। तो ये एक पद्धति है। मन विवल रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, शांत नहीं रह पाता। तो बहुत स्वाभाविक बात है कि सांस तो चलती ही है ना। कोई दूसरे विषय को क्यों छेड़े? अगर दूसरे विषय को छेड़ेंगे तो दूसरा विषय परेशान करने लगेगा। तो भाई जो चल रहा है उन पर ध्यान दो, फिर भूल जाओ। विज्ञान भैरव तंत्र में भी यही बात बताएगी, अलग अलग क्रियाएं करो। मंत्र जाप करना है, वहाँ पर भी यही करना है, ओम 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 राम 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 कृष्ण 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 कृष्ण, ये जपो। मन को अलग अलग दिशाओं में से वापस लाओ, उसे शांत करो, इनमें लगाओ और शांत कर दो, ये बात है। अगर दूसरा स्टेप नहीं किया तो ये ध्यान विधि बन जाएगी, समझे? केवल मन से हम केवल हम जबान से बोलते गए राम राम राम, मन को डाला नहीं। मन इधर उधर दौड़ रहा है और जबान से बोलते रहे हैं मंत्र, नहीं होगा। मन में कोई आसक्ति छिपी हुई है, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मन में कोई एक ऐसा विचार है, पहले उन पर काम करना पड़ेगा। तुम ये अनापासती ध्यान कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा, क्यों? तुम अपने गिरबान में झांको, तुम अपने भीतर झांको, कोई भूल हो रही है। तुम अपने भीतर एकरूप नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं हो रहा। तुम चाबी से ताला खोल रहे हो, लेकिन हो सकता है ये चाबी अलग हो, क्योंकि तुम्हें कहाँ काम करना है वो तुम्हारे स्वभाव पर आधारित है।
कौन से ऑब्स्टेकल तुम्हें बहुत पीड़ित करते हैं, उन पर तुम्हें काम करना है ना। तुम केवल एक ध्यान पद्धति पकड़कर बैठ गए हो, ऐसे नहीं होगा। पहले समझो कि तुम ध्यान ये क्यों कर रहे हो। अनापासती जो है वो क्यों कर रहे हो, सांसों पर ध्यान है क्यों कर रहे हो, उनका कारण क्या है। क्या तुमने उन पर अभ्यास किया है, क्या तुमने उपनिषद पर अभ्यास किया है, क्या तुमने ये वीडियो पूरी तरह से देखा है, क्या है इसमें, क्या है इसमें। तुम अपने भीतर में, तुम अपने स्वरूप में, तुम जो हो, तुम जो चितनवंत हो, उसमें वापस जाना चाहते हो। तुम बिखर गए हो, समझो, तुम्हें अब समेटना है। यही उनका ध्येय, दूसरा कौन सा ध्येय हो सकता है, समझे। क्या ये अनापासती ध्यान से तुम्हें धन धान्य मिल जाएगा, ये तुम सोच रहे हो। क्या तुम ये सोच रहे हो कि विषय ज़्यादा मिलेंगे, नहीं, कोई नहीं सोचता। व्यक्ति शांति चाहता है, व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा मन शांत हो जाए, मैं उस चेतनवंतता में एकरूप हो जाऊं। बहुत वेवरिंग है, डिस्टर्ब है, इरिटेट है, ट्रिगर हो रहा है माइंड, अलग अलग विचार बहुत आते हैं, एक ही बात बार बार आते रहना, ये भी है। विषय वासना सता रही है, ये भी है। कुछ समझ नहीं आता, असंतोष बहुत है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। उलझन है अध्यात्म में भी मैं कुछ नहीं कर पाया, ये हो रहा है। तो ये सब जो है उनके लिए ध्यान तुम कर रहे हो, लेकिन समझो ये मन की विवरणता, चंचलता, क्या इनसे जाएगी। पहले समझना पड़ेगा भीतर को, भीतर क्या है, बाहर क्या है, क्यों करना है ये सब, ये समझना पड़ेगा। ये समझने के बाद तुम कहाँ पर आसक्त हो, कौन से विचार तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन पर काम करो, प्रति चिंतन करो, समझो, उसे धीरे 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 रिलीज करते जाओ। अगर भीतर क्रोध छिपा है, वासना छिपी है, तो उसे रिलीज करना होगा। चिंता बहुत हो रही है तो प्रति चिंतन करना पड़ेगा कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो। तुम इस तरह से उसे मठारोगे, फिर तुम ये ध्यान करोगे ना, तो उनका परिणाम, उनका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन होगा। तुम अपने आप को उनमें एकरूप कर दो, उस दिव्यतम चेतनवंतता में, परमात्मा में। सबसे पहले मैं सभी साधक को एक ही बात बताता हूँ बार बार, कि आप वैश्विक चेतनवंतता का स्वीकार करें। ये जो अनापासती ज्ञान ध्यान पद्धति है ना, उनके मूल में शून्य है, समझे। कभी कभी तो इसलिए ये इफेक्टिव नहीं होता, व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि इनके बाद क्या करना। देखो बैठा है, सांसों पर ध्यान दे, फिर क्या। वास्तव में भीतर जो सभी जगत, जीव जंतु, मनुष्य, उनका एक एसेंस है, अंतिम जो, जिसे कहते हैं ना, अंतिम जो रहता है तत्व, वो ब्रह्म है। उपनिषद ये कहते हैं, उपनिषद ये कहते हैं शून्य नहीं है। कोई भी चीज जो है उनका तुम नाश कर दोगे तो धीरे 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 वो उस चेतनता में परिणमित हो जाएगी। अंतिम तत्व वो रहेगा जो तुम हो। तो यही बात हमें भीतर करनी है, और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। कठोपनिषद में पढ़ो, यमराज कहते हैं नचिकेता को कि तुम क्या चाहते हो,
तीसरा वर मांग लो। नचिकेता ने कहा मैं मृत्यु से ऊपर जाना चाहता हूँ। अब देखो, मृत्यु से ऊपर जाना मतलब क्या, कितनी बड़ी बात है। मृत्यु मतलब क्या, मृत्यु मतलब नाम और रूप से ऊपर जाना। मृत्यु मतलब नाम और रूप में रहना, ये मृत्यु है। मृत्यु कब होती है समझे। अब हमने किसी का नाम रख दिया, मिट्टी की मृत्यु नहीं, कभी नहीं होती। हमने नाम रख दिया, ये क्या है, ये खिलौना है, ये खिलौना का हाथी है, तो उनकी मृत्यु होगी ना। खिलौना टूट जाएगा, फूट जाएगा, तो उनकी मृत्यु हो गई। हम ये कहेंगे उनकी डेथ हो गई, लेकिन मिट्टी की मृत्यु नहीं होती। हम मर जाएंगे, हमें मरने का डर है, क्योंकि हम एक आइडेंटिटी में फंसे हैं। अगर चितनवंतता में रहेंगे तो हम समझेंगे, हमें ये अनुभव में आएगा, हम स्वयं का अनुभव करेंगे, परमात्मा का अनुभव करेंगे, दिव्यतम अनुभव करेंगे, प्रकाशवंतता का अनुभव करेंगे। भले वो शब्द से वर्णित नहीं किया गया, लेकिन उनका अनुभव अद्भुत है। हम उनका अनुभव करेंगे, हम शरीर को जानेंगे कि शरीर ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है, ये मैं नहीं हूँ शरीर। अब देखो, शरीर में नहीं हूँ, शरीर का जो ढांचा है वो मुझे परेशान इसलिए कर रहा है कि शरीर में फिलहाल मैं रहता हूँ, तो उसे मुझे मटाना है, बस यही बात है, दूसरी कुछ बात है ही नहीं। जो इमोशन मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रही है, देखो यहाँ ब्लैकमेल शब्द है, तुम्हें ये करना होगा। देखो कभी कभी मन हमें ब्लैकमेलिंग करता है, तुम्हें ये करना होगा, करना ही होगा, तभी तुम सुखी हो पाओगे। तुम्हें ये चाहिए ना, ये वासना चाहिए ना, तुम ये करो। तुम्हारा आत्मा कहता है ये पाप है, ये मैं नहीं करना चाहता, नहीं तुम करो, तुम करो ही करो। तुम उसे अपने झांसे में फंसा लो, उस लड़की को, करो, कहो तो सही, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मन भीतर 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 खड़ूदता रहता है, हमें डिस्टर्ब करता रहता है। हमें व्यक्ति करता है, व्यक्ति उलझ जाता है, उसमें फंस जाता है, मन की चाल में आ जाता है, बुद्धि भी उसमें आ जाती है, उस विषय वासना में व्यक्ति अपना चरित्र भ्रष्ट कर देता है। ऐसा हो सकता है, चुपकी से ये सब करता है, दिखाता नहीं है, लेकिन ईमानदारी से अगर देखे तो क्या हो रहा है तुम्हें सब जानो, अपने आप की पड़ताल करो, चिंतन करो, अपने आप पर चिंतन करो, कौन सी चीज ऐसी है जो बार बार तुम्हें ट्रिगर कर रही है। देखो शरीर में दर्द हो रहा है, ये सब जो है ना, वो तो मुझे भी बहुत हो रहा है। शरीर का कोई कुछ नहीं है, शरीर जो है वो तो केवल एक बाह्य आधार है, आवरण है, उसे थोड़ा ठीक रखना ये बात है। हमारे बाह्य जगत में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसे करते रहना, ये दूसरी बात है, ये भी है। क्योंकि शरीर है, जब तक शरीर में रहेंगे शरीर की जरूरत रहेगी, खान पान और मैथुन। जो जगत में गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं उनके लिए ये सब है, मैथुन भी है। लेकिन जो संन्यास्त है, जो युवा सन्यासी है, जो घर सन्यासी है, जो घर में रहते हैं और सन्यासी में रहते हैं, ऐसे बहुत साधक हो सकते हैं। कोई कोई साधक ऐसे होते हैं कि जो घर सन्यासी रहते हैं, शादी होते हुए भी वो गृहस्थ, वो ब्रह्मचर्य में रह सकते हैं। एक बार संभोग हो गया, बच्चे हो गए, अब क्या, अब उनके सामने ऐसे विकारों से क्यों देखें। अब तो हम दोनों मिलके सहजता से जीवन जिएंगे, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस चितनवंतता में रहने के लिए, और भक्ति में उस कृष्ण के भजन गाने में लिए। तो अनापासती ध्यान किया, लेकिन नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पहले ये समझो ये क्यों करना है, तुम स्वयं कौन हो ये समझो। तो केवल उसे विधि मत बनने देना। कोई भी क्रिया जो तुम कर रहे हो, वो मंत्र जाप हो,
स्वरूप चिंतन हो या प्राणायाम की क्रिया हो या ये अनापासती ध्यान हो, वो केवल विधि नहीं है। विधि के माध्यम से जो तुम्हें प्राप्त करना है उसे पहले जानो। भीतर में दीप प्रागट्य का काम करो, जो गुरु ने बताया है चित्तमंतता, पहले तुम उसे भीतर जला दो। ये दीप प्रकट करोगे तो उस दीप की रोशनी में ये जो मन है वो प्रकाशित हो जाएगा, पूरा का पूरा चित्त प्रकाशित हो जाएगा, चित्त चेतनवंत हो जाएगा। जो चिदाभास है, समझे, चिदाभास शब्द थोड़ा नया है। चित्त जो है वो चेतनवंत है, उस आयाम से युक्त है चिदाभास। वही चित्त मन बन गया। मन थोड़ा गाढ़ा शब्द है, मन बन गया। वृत्तियों में जब वो लीन हो जाता है ना, तब हम उसे मन कहते हैं, वो गाढ़ा हो गया। और जो ईर्ष्या, क्रोध, ये जो है ना, वो इनसे भी नीचे है। ये जो अलग अलग प्रकार के कलुषित वृत्तियाँ हैं, वो वृत्तियाँ धीरे धीरे और ज़्यादा गाढ़ी होती जाती है। उस वृत्ति को पहचानो। अलग अलग वृत्तियाँ तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, उसे पहचानो। देखो, ये ज्ञान का सब्जेक्ट है। यहाँ प्रकाश जैसा है। जान लिया, उपनिषद तो यही बता रहे हैं कि जान लिया काफ़ी है, केवल जानना काफ़ी। उसे जानो, उसे जानो, उसे जानो, ये कहते कहते उपनिषद थकते नहीं है। बस हर एक उपनिषद में यही बात है, ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को जानो। तुम शाश्वत हो ये जानो, तुम चेतनवंत हो ये जानो। क्योंकि उपनिषद यही मानते हैं कि ये सब इसलिए हो गया है कि ये लोग ये भूल गए। अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होता है, समझे। कोई भी ध्यान पद्धति हो, मंत्र जाप हो, बहुत बार बार ये कमेंट मिलता है, मैसेज मिलता है। साधक मित्र बार बार कहते हैं, पूछते हैं कि नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। कोई इनके बहुत बड़े बड़े कारण नहीं होते, समझे। और कौन से कारण होंगे। मन चंचल रहता है, उनका क्या कारण हो सकता है, समझे। वो चंचल क्यों है, वो ढूंढे। चंचलता का कारण क्या है, वो ढूंढे। भाई मेरा मन चंचल इसलिए हो रहा है कि मैं भूतकाल में जो घटित हो गया है ना, उनसे बहुत व्यथित। देखो, मिल गया। जो दृश्य मैंने देखा था एक बार, वो मुझ पर इतना हावी हो गया है ना कि बार बार वही मन जाता है, देख लूँ, थोड़ा देख लूँ, ये क्रियाएं कर लूँ, थोड़ा छू लूँ, थोड़ा हिला लूँ। ये सब क्रियाएं करने के लिए मेरा मन विवल रहता है। जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो ऐसे दृश्य मेरे सामने आ जाते हैं। एक अधूरप सी सामने आ जाती है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। अब देखो, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है, कोई ना कोई एक ऐसे विषय होते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा विचार होता है, इनके इर्द गिर्द हम फंसे रहते हैं। बस इतना सा है। अगर इसे रिलीज कर दिया गया, किसी भी तरह से उसे मिटा दिया गया, उनसे ऊपर उठ गए, तो सब कुछ आसान है। तो उनके लिए क्या करना है, सबसे पहले चेतनवंतता को समझे, इतनी तो समझ गए।
फिर दूसरी बात है, प्रत्येक चीज को, प्रत्येक विचार को, जो विचार तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं उन्हें प्रति चिंतन से मठारते जाए, उन्हें रिलीज करते जाए। गुस्सा आ रहा है तो समझे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो जो क्रियाएं हम कर रहे हैं ना जगत में, वो क्रियाएं दबी दबी रहती है। ये दबी दबी क्रियाएं क्या होती है? दबी दबी क्रियाएं मतलब भीतर एक घुघु हो रहा है, समझे, कुछ कर नहीं पाते, करना चाहते कर नहीं पाते, करना चाहते कर नहीं पाते। अब देखो कोई कहता है कर दो, नहीं कर सकते, क्योंकि मन क्या सोचे किसको पता। हो सकता है मन कुछ उटपटांग सोचे और हम ये कर दे, अपराध हो सकता है, निंदा होगी, सामाजिक रूप में, चरित्र के रूप में हम नीचे आ जाएंगे, और ये करना भी नहीं है। और करने के बाद भी देखो कोई कहता है ये कर दो, एक बार विषय भुगत लो, जितनी बार इच्छा होती है उतनी बार भुगतो, फिर तुम शांत हो जाओगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है, मिस्टेक है। विषय एक खुजली की तरह है, जितना खुजलाओगे ना उतनी और ज़्यादा तीव्र होती जाएगी। उसे दबाना भी नहीं, लेकिन ज्ञान के प्रकाश से उसे बाहर निकालना है, समझे, ये बात है। ज्ञान के प्रकाश से उसे जाहिर करना है, ये बात है। जो छुपी है उन पर ध्यान नहीं देंगे और चुपकिली से करते रहेंगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम करते रहोगे और ये भी कहते रहोगे मैं ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। तुम पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ ये है, ये हो रहा है, ये ठीक नहीं। फिर उसे समझना पड़ेगा। और जब ये हो रहा है, घटित हो रहा है, जब हम क्रियाएं कर रहे हैं, तब उनमें इन्वॉल्व ना होकर उस समय चेतनवंतता में रहना है, समझे। एक बार ये क्रिया उल्टी करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। कोई भी जो सोच है वो जब सबसे पहले आती है तब बहुत मृदु होती है, फिर धीरे 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 गाढ़ी होती जाती है। हम जितनी शक्ति उसे देते हैं उतनी वो हम पर हावी होगी। एक बार हावी हो जाए फिर उनसे निपटना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो एक पैरेलल सत्ता बन जाएगी हमारे सामने। हम कमज़ोर हो जाएंगे और वो बलवान हो जाएगी। वो हमारी चित्तवंतता का उपयोग करके मजबूत हो जाएगी। वो प्रकृति है, समझे, ये माया है। माया का नाच है, नंगा नाच हो सकता है। माया उलझा देगी। बड़े बड़े चमरबंदियों को, बड़े बड़े दिग्गजों को भी उसने धूल चटा दी है। माया को वश में करने के लिए मायाधिपति को वश में करना पड़ेगा, उसमें रहना पड़ेगा। और वो कैसे वश में होता है? उसमें रहने से, समर्पित भाव से। वहाँ समर्पित भाव कर दो। चित्तनवंतता को पहले पकड़ो, फिर बाद में सारी क्रियाएं करो। बाद की क्रियाएं से चित्तनवंतता उत्पन्न होगी। ये हो सकता है लेकिन बहुत लंबे समय के बाद होगा और कभी ना भी हो सके। पहले उसे पकड़ो। क्रियाएं भी चालू, क्रिया योग चालू और चेतन दीप भी चालू। भीतर दीप प्रागट्य करो, समझ से, ध्यान से, ज्ञान से। जो क्रियाएं करते हो वो धीरे धीरे चेतनवंतता में परिणमित होनी चाहिए। वो हमें उनके करीब ले जानी चाहिए।
योग का, ध्यान का लक्ष्य ही है कि हम जो थे वो हो जाए। और उस वो होने के बाद देखो, ये बाद वाली स्थिति है ना, वो कैसी है जीवन मुक्त आत्मा की। उनके बाद जो जो क्रियाएं होगी वो चित्तनवंत होगी, फिर जीवन में मजा ही मजा है। विषयों में आसक्त रहकर जगत में रहेंगे तो टेंशन ही टेंशन है। चेतनवंतता में रहकर जगत में रहेंगे तो आनंद ही आनंद है।